जी के मुख से इस कथा को सुन करके आप सबने सुनी इस कथा कल। इस कथा को सुन के ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान श्री हरि उनका भी पराभव हो गया, जो सारे संसार के नियंता है, जो सारे जगत का संचालन करने वाले हैं, जो सबको प्रेम करने वाले हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र अब इस चरित्र को सुनो, इसको जो सुनता है उसका समस्त संदेह दूर हो जाता है। ऋषि दधीच के साप के कारण भगवान श्री हरि का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, तभी यज्ञ में गए थे। नहीं तो जहां पर भगवान शिव का स्थान न हो तो वहां पर भगवान श्री हरि कैसे जा सकते हैं? जब दोनों में अंतर ही नहीं, हरिहर में अंतर नहीं। शिवद्रोही मम दास, मम द्रोही शिवदास, सो नरक रही कलप भरी, घोर नरक महुवास। भगवान भी कहते हैं ना कि शिवद्रोही मम दास कहा, शिवद्रोही मम दास कहा, शिवद्रोही मम दास कहा, सो नर सपने मोहि न पावा, सो नर सपने मोहि न पावा, सो नर सपने। तो भगवान श्री हरि क्यों गए? जहां पर शिव की निंदा हो रही थी तो वहां पर कैसे हो गए? परंतु दधीचि के साप के कारण मति भ्रष्ट हो गई थी, ज्ञान भ्रष्ट हो गए थे भगवान उस समय। और भगवान शिव ही कहते हैं, इंद्र कुलेश मम सूल विशाला, इंद्र कुलेश मम सूल विशाला, सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। अरे जो इतने दिव्यास्त्रों का भगवान कहते मेरा सूल भी, मेरे त्रिशूल से भी बच जाए, हरि के चक्र से बच जाए, काल के दंड से बच जाए, इंद्र के वज्र से बच जाए, हो सकता है बच जाए, बचना तो नहीं चाहिए, कदापि नहीं बच सकता। परंतु अगर बच गया, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावत सो जरई, विप्रद्रोह पावत सो जरई, विप्रद्रोह ब्राह्मण की अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है अगर उससे द्रोह करता है तो। भगवान शिव ने स्वयं कहा,
हाँ, तो भगवान श्री हरि उनको तो ब्रह्मण्य देव कहा गया है और सदैव उन्होंने विप्रों की सदैव जगह जगह पर लाज रखी है। उनको ब्रह्मण्य देव इसीलिए कहा गया है कि सदैव उन्होंने विप्रों का पूजन किया है। भृगु ने एक लात मारी खींच के सीने पर। भगवान शिव के सामने गए परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान शिव ने देखा कि भृगु जी आ रहे हैं तो उठकर खड़े हो गए गले मिलने के लिए। स्वागतम। भृगु जी स्वागतम का भगवान सामने चले आ रहे, उधर बगल से होकर जाए उनके आसन पासन जमा लेते थे, उठाए त्रिशूल त्रयंबका क्रोध त्रिशूल उठाया भृगु के ऊपर। भृगु तुरंत वहां से भागा। आलम प्रभु बस निर्धारित हो गए आपके अंदर तमोगुण विद्यमान है, आप तमोगुणी हैं, इसलिए आप संहार करता होगे। स्थिति निश्चित करने के लिए भेजा था त्रिदेवों में। इन त्रिदेवों की स्थिति निश्चित हो कि कौन किस तरह का है। अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा भी स्वागत के लिए उठे, मगर गए और जाकर के एक दिव्यासन पर बैठ गए। सब तो वंदन कर रहे हैं, ब्रह्मा भी देख रहे हैं कि पुत्र बहुत योग्य है, बड़े उच्च आसन पर पदासीन है, तपस्वी है। उठकर खड़े हो गए स्वागत करने के लिए पुत्र का। परंतु पुत्र अपमान कर रहा है, पिता को प्रणाम करने की कौन कहे, अवहेलना कर रहा। तुरंत आदेश दे दिया इसको दरबार से तुरंत निकाल दिया जाए। ऐसे दृष्ट को जो सदाचार नहीं जानता उसको इस सभा में कोई स्थान नहीं। गुरु जी ने कहा हाँ मगर तुम्हारे अंदर रजोगुण, तुम रजोगुण के स्वामी हो। और जो भगवान श्री हरि के पास गए, क्षीर सागर में भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी। देखा लक्ष्मी जी ने कहा सो रहे हैं, कहा मैं आया हूं, ये दुष्ट सो रहा है। एक चरण खींच के सीने पर मारा भृगु जी ने। जैसे सीने पर चरण पड़ा वैसे चरण पकड़ लिया। कहा महाराज तुम्हारा ब्राह्मण का कोमल चरण, हमारे क्षत्रिय की कठोर छाती, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान सहलाने लगे, गदगद हो गए प्रभु का। जय हे दीनानाथ आपकी जय, आपकी जय। भगवान ने वो चरण चिन्ह सदैव सदैव के लिए धारण कर लिया, परंतु लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। तो काहे अच्छा लगे? कौन स्त्री के सामने और ये आदमी को मारे और लातन मारे तो सहन करेगी? लक्ष्मी जी को नहीं सहन हुआ। उन्होंने कहा जाओ मैं साथ देती हूं, आज से मैं ब्राह्मणों के घर में निवास नहीं करूंगी। भगवान प्रेरणा बनकर के प्रभु जी के मन में घुस गए। कहा ठीक है, निवास नहीं, तुम विप्रों के चरणों पर चढ़ाई जाओ। मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा, ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा। भृगु संहिता की नींव पड़ गई इसी जगह पर। भृगु संहिता की रचना हो गई भगवान की प्रेरणा से। और भगवान ने चरणों में जो है वास कर लिया। तो चरण इंद्री के लोग पावे काहे छोट, मूड काहे नहीं छोटी। अब तो समय बिगड़ गया, अब तो कहो करिहावे छू लिए, दो लोग करिहावे छू गया। वो लोग कहीं है काका पाए लागे, अरे काका का पकड़े हैं लाग ली। अगर छूना है तो छू लो, काका पकड़े तो नहीं। हमारे यहां विधा है,
चरण इंद्री के देवता कौन है? भगवान श्री हरि। इसीलिए लोग पैरों का स्पर्श करते हैं, चरणों को छूते हैं। और जितनी भी सात्विक शक्ति है हर व्यक्ति की, वो उसके दाहिने पैर में निवास करती है। इसीलिए गुरुदेव का दाहिना अंगूठा, दाहिना चरण धो करके लोग पीते हैं, इसलिए छूते हैं। हमारे यहाँ प्रणाम की विधा है कि हमारा जो दाहिना जो मस्तक है मेरा, वो प्रणाम करने वाले के चरणों के ऊपर ये आज्ञा चक्र जब टिकेगा तो उसके शरीर की जो भी सात्विक ऊर्जा है वो शरीर में प्रवेश कर जाएगी। हमारे यहाँ सनातन धर्म की ये विधा है कि उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी सात्विक ऊर्जा उसकी। जैसे बिजली के तार में जब छुई हो तब करंट पहुंची, तब बल्ब जली हुआ। अगर तार नहीं छुएगा तो करंट नहीं पहुंचेगा, बल्ब नहीं जलेगा। उसी तरह जब मस्तक हम रखते हैं अंगूठे के ऊपर और दोनों हाथ चरणों पर, ये हमारे यहाँ बहुत लोग पीछे हाथ, भाई पता नहीं किसने चला दिया पीछे हाथ पकड़ के तब प्रणाम करो। कुछ लोगों को देखा हमने, रोका भी, अरे पीछे देखो, हाथ बांध के प्रणाम करे तो फिर पीछे रह जाते। विधा है दोनों हाथ चरणों पर, शीश चरण के अंगूठे पर। अच्छा हियो तो ठीक रहा कि लोग जाए पांव छू जाते हैं, ये भी ठीक था कि स्पर्श हो गया, करंट शरीर में प्रवेश किया। अब तो काका पांव छुई, दादा पांव छुई। अरे दादा पकड़े नहीं, छुए तो छू लियो। नहीं, जय जय श्री सीताराम, ये ज्यादा अच्छा है, हाथ जोड़ो हो जय जय श्री सीताराम। तुम्हारे मुंह से निकली, दादों के मुंह से निकली जय जय श्री सीताराम, ये बहुत अच्छा है। इसलिए हमको सुधरने की जरूरत है। चरण इंद्री के देवता भगवान, चरण इंद्री के देवता भगवान परमात्मा है। इसीलिए हम पैरों का पूजन करते हैं, किसी के शीश का पूजन नहीं करते। भगवान ने वास कर लिया और लक्ष्मी विप्रों के चरणों पर चढ़ाई जाने लगी, क्योंकि उस पर भगवान का वास। तो जब ऐसे ब्रह्मण्य देव श्री हरि, उनको दधीचि ने साप क्यों दिया? वो एक राजा छुओ थे और दधीच के मित्र थे, दोनों एक ही उसमें विद्याध्ययन किए थे। राजा राजगद्दी पर जब छुओ आसीन हुए तो दधीच एक दिन बैठे थे राजा के पास। राजा छू कहने लगे कौन श्रेष्ठ है वर्णों में? दधीच कहने लगे ब्राह्मण, तीनों वर्णों में श्रेष्ठ है, चारों वर्णों में श्रेष्ठ है। छू कहने लगे कैसे श्रेष्ठ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चिरात प्रसंगाद्वयी वादः छुदधीचयो महा अनर्थकरः ख्यात त्रिलोके स्वभवत्पुरा। श्री सूत महाराज जी कहते हैं कि हे भक्तजनों, बड़ा अनर्थ हुआ उस समय जब छू कहने लगे नहीं राजा श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, तुम कैसे कह रहे हो? क्षत्रिय में 9 लोकपाल 8 लोकपालों का संगम होता है और राजा में 9 देवताओं का अंश होता है, इसलिए राजा श्रेष्ठ है। जब दधीचि बार बार
समझाने लगे कि तपस्या करके तपस्या का बल हम विप्रगण राजा को देते हैं, इसलिए मेरे तप के बल से वो शासन करते हैं, मैं श्रेष्ठ हूं। परंतु दधीच की बात को छुओ काटते रहे। कहा देवताओं का पूजन करते हो कि नहीं? हाँ हाँ करते हैं। तो कहा मुझमें 9 देवताओं का अंश है, मेरा पूजन करो। तो बात विवाद हो गया। नहीं, राजा तो सत्य में सभी का पूज्य है, राजा सबका पूज्य है, चाहे जो हो, सबका पूज्य राजा है। परंतु अब बात विवाद हो गया। मारे क्रोध के दधीच ने एक घूसा मारा महाराजा छू को। जब एक घूसा मारा तो छू ने वज्र उठाया अपना और प्रहार कर दिया दधीच के ऊपर। दधीच जी का पूरा शरीर रक्त से भर गया और केवल प्राण शेष रह गए। उस समय शुक्राचार्य का ध्यान करने लगे, अपने गुरु का ध्यान करने लगे। गुरु भक्त और भगवान की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शुक्र वहां पर उपस्थित हो गए। कहने लगे, हे पुत्र, दधीचितात पूजे शिवम सर्वेश्वरम प्रभुम महामृत्युंजयम मंत्रम श्रीश्रोतमग्रम वदामि ते। कहा बेटा मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, महामृत्युंजय मंत्र देता हूं। तुम देवाधिदेव महादेव की पूजा करो और अपना उसी महामृत्युंजय मंत्र का, जो शुक्राचार्य महाराज जी का सिद्ध मंत्र है, उन्होंने ही मृत संजीवनी विद्या प्रकट की है भगवान शिव को प्रसन्न करके। मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था अपने शिष्यों के कल्याण करने के लिए, दैत्यों का कल्याण करने के लिए। और आज इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी विशाल कथा हो जाएगी। आगे कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी कि किस प्रकार से इस महामृत्युंजय विद्या को प्राप्त किया था शुक्राचार्य ने। इसको शुक्रोपासित मृत संजीवनी कहा जाता है। शुक्राचार्य ने उसी समय मंत्र रच लिया, त्रयंबकं यजामहे त्रैलोक्यं पितरं प्रभुं। जो इन भगवान त्रयंबक के इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, जो पाठ करता है, केवल ध्यान मात्र से मृत्यु भाग जाती है और भक्त पूर्ण आयु जीवित रहता है। उसी मृत्युंजय मंत्र से जो जितने घाव उनके प्रहार से लग गए थे, और शुक्राचार्य महाराज जी ने उन सबका स्पर्श करते हुए तुरंत ठीक कर दिया और महामृत्युंजय मंत्र दे दिया। कहा बेटा तुम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करो और जो
मृत्युंजय मंत्र से भगवान महादेव की आराधना करता है। जत्वाहुताभिमंत्र एवं जलम पिबति वानिशं शिवस्य सन्निधौ ध्यात्वा नास्ति मृत्यु भयं क्वचित्। भगवान के समीप में बैठ करके केवल जल लेकर के और इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, ना सकती हो तो दुग्ध ले ले, दुग्ध से भी काम ना चले तो अल्पाहार ले ले, फलाहार ले ले। तो भगवान देवाधिदेव की कृपा से उसका मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से एक शिवालय में बैठ करके दधीची भगवान के इस मृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। सारे जग का शिव खिवैया उनकी शरण में जाओ। सारे जग का शिव खिवैया उनकी शरण में जाओ। संकट आए कष्ट रुलाए जब जब जी घबराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। हाँ हे वत्सदधीच, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी भक्ति से। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना बहुत शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। ऐसा देवता कोई है नहीं, ज्यादा देर मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनकी मात्र थोड़ी सी आराधना से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। हे मुनि वर, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। वरम रोहे सुप्रसन्नेन चेतसा। जब भगवान के इस प्रकार के वचन सुने तो कहा प्रभु, अगर वरदान देना चाहते हो तो फिर एक नहीं लेंगे, 3 लेंगे। मुझे 3 वरदान प्रदान करो। देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम्। भगवान कहने लगे, बोलो क्या वर चाहिए तुमको। भगवान प्रसन्न है, कह रहे महाराज अगर वर देना है तो 3 वर दीजिए। मेरा शरीर वज्र के समान हो जाए, मेरे इस शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्र व्याप्त ना हो, कोई मुझे मार ना पाए। दूसरा ये वर दीजिए, मैं किसी से अबद्ध ना हूं,
भगवान कहने लगे जाओ दधीचि, अब दूसरे अस्त्रों की तो बात छोड़ो, मेरा जो सर्वथा अजय है मेरा अस्त्र त्रिशूल वो भी नहीं व्याप्त होगा तुम्हारे शरीर के ऊपर, और कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा, तुमको कोई मार नहीं पाएगा। कहा प्रभु फिर एक वरदान और दीजिए तीसरा। कहा क्या? कहा मैं कभी दीन न रहूं, मैं कभी दीन ना रहूं, किसी से मैं कभी कुछ ना मांगू, अपने में ही संतुष्ट रहूं, मैं किसी के सामने कमजोर ना पड़ूं। भगवान ने कहा हे और जैसे ही वरदान पाए भगवान का वंदन किए और आए सीधा धड़धड़ाते हुए राजा छू के दरबार में। राजा छू के दरबार में दधीचि और एक कहीं रुके नहीं, जो एक दो रोकने वाले आए उनको ऐसे हाथों से झिटक दिया, दूर जाकर के गिरे और सीधा पहुंच गए राजा छू के सिंहासन के ऊपर, एक लात खींच करके मारी खोपड़ी पर उछलकर राजा सुत सिंहासन के समेत नीचे गिर। बोल कौन बड़ा होगा? राजा छू ने वज्र चला दिया, फिर वज्र चलाया अपना अस्त्र। दधीच के शरीर में कुछ नहीं, जितने भी सिपा सालार है सैनिक है सब अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े, मगर दधीच के शरीर पर कोई अस्त्र नहीं काम कर रहा, और जिसकी तरफ झपटते हैं वो धराशायी हो जाता है। पूरी राज्यसभा आज राजा के दधीच के सामने सबका पराभव हो गया, और दधीच आकर के अपने आश्रम में विराजमान हो गए। अब तो राजा छू जो थे वो बहुत व्याकुल हो गए, अपने अपमान को सहन न कर पाए, और भगवान श्री के हरि के भक्त थे, पुकारने लगे हे प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ प्रकट हुए। सब देवताओं को समाचार मिला, सब देवता प्रकट हो गए और चरणों को पकड़ लिया महाराजा छू ने। कहा गुरुदेव हे परमात्मा, दधीचि ने मेरा अपमान कर दिया, मेरे समस्त सभासदों का, बड़े बड़े वीरों का अपमान कर दिया। वो मृत्युंजय भगवान की आराधना करके वो बहुत अभिमानी हो गया है, वो इतना बड़ा अभिमानी हो गया है कि वो कह रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं किसी का बंधन नहीं करता हूं। भगवान कहने लगे शांत रहो छू, मैं उपाय करता हूं। भगवान आज ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और छद्म रूप को देवता भी सब बनाते हैं, उनके शिष्य के रूप में सब उपस्थित हो जाते हैं। भगवान ब्राह्मण के रूप में
दधीची के आश्रम में गए, जो शिव भक्ति में लीन थे, भगवान के नाम मंत्र का जप कर रहे थे और कहने लगे, हे शिव पूजक, हे विप्र, हे अविनाशी। क्या पदवी मिल गई दधीची को? भगवान शिव की भक्ति करके अविनाशी, अमर हो गए, जिनको कोई मारने वाला नहीं है। कहा, हे अविनाशी। दधीच कहने लगी, बोलिए। कहा, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं, क्या आप मुझे देंगे? जब श्री हरि ने इस प्रकार से कहा तो शिव भक्ति दधीची बोले, हे विप्र, मैं तुम्हारे भाव को जान गया हूं कि तुम माया से ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हो ना। मैं शिव भक्ति के कारण मैं सब जानता हूं। मुझे सब ज्ञात है। ये भैया, भगवान का चिंतन करते करते भक्त भी भगवान हो जाता है ना। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे कीड़ा भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी हो जाता है। ये भृंगी कौन है? ये बिलनी। आप लोग यहां हमारे यहां उसको बिलनी कहते हैं, शास्त्रों में उसको भृंगी कहा गया, उस कीट को। तो वो बच्चा नहीं देती है। वो क्या करती है, किसी कीड़े को पकड़ करके, नवजात कीड़े को लाके अपने बिल में बंद कर देती है, अंडे को, और ला करके बंद कर देती है और उसको रोज गाना सुनाती ही मन 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 वह भृंगी। और वो उससे इतना डरता है, इतना डरता है कि अभी मार डालेगी, आएगी मार डालेगी, मगर मारती नहीं उसको, केवल अपनी भन्नाहट सुनाती है उसी में बैठ करके। इसके घर को देखा होगा कि 2-3 तरह का घर बनाती है। तो एक में कीड़ा बंद रखती है और उसको अपनी आवाज, अपनी गुनगुनाहट सुनाती है। वो कीड़ा इतना डरता है कि उसी के विषय में हर समय सोचने लगता है और उसके पंख जम जाते हैं, वो भी भृंगी हो जाता है। उसी तरह भक्त भगवान का ध्यान करते करते भगवान हो जाता है। जो जानहि सोई देहु जनाई, जो जाने सोई देहु जनाई, जो जाने सोई देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हरि जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी हरि जान गए दधीची। दधीची कहने लगे कि तुम ब्राह्मण के रूप में श्री हरि हो ना। मैं सब जानता हूं। तुम किस लिए आए हो? हे जनार्दन, भगवान की कृपा से ये 3 काल का ज्ञान मुझे हो गया है। भगवान देवाधिदेव की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान सब देखने वाला हूं। भगवान शिव की कृपा से मैं तुम्हें भी जान गया हूं। तुम श्री हरि हो ना, और ये तुम्हारे साथ जितने आए सब देवता हैं, इंद्रादि। अपनी दुष्ट बुद्धि का त्याग कर दीजिए। भगवान को भिड़ा करने लगे दधीची। अपनी दुष्ट बुद्धि का त्याग कर दीजिए। जो ने आपकी आराधना की है ना, मैं जानता हूं, मैं आपकी
भक्त वत्सलता भी जानता हूँ। भगवान सही में कहते हैं, करहूं सदा तिन रखवारी, करहूं सदा तिन रखवारी, करहूं सदा तिन रखवारी, करहूं सदा तिन रखवारी, जिनी बालक राखी महतारी, जिनी बालक राखी महतारी। और भगवान क्या कहते हैं, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, पुनि पुनि सत कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। आज क्यों छू के लिए आए हो ना, अपने सेवक के लिए आए हो ना। हे हरि, मैं जानता हूँ, तुम्हारे काम को भी जानता हूँ, तुम्हारे रूप को भी जानता हूँ, और किसके भय से ये ब्राह्मण का रूप आपने धारण किया है? मेरे भय से। भगवान तुरंत चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। अरे जब सब जान ही गए बोलो भगवान की जय। करो, क्या करना है? और एक बात सुन लो, आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं ना देवता से डरता हूं, ना दैत्यों से डरता हूं, और ना आप से डरता हूं, ना किसी से डरता हूं। भगवान प्रेम भरे शांत शब्दों में कहते हैं, हे दधीची, तुम्हारा सब भय नष्ट हो गया है। तुमने भगवान शिव देवाधिदेव की कि तुम भक्त हो, और उनके भक्त को कभी भय नहीं रह जाता। उनका नाम ही अभयंकर है। देखो, हम सब तुमको बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, परंतु हे ऋषिवर, छू के पास जाकर के इतना कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूं। जब भगवान ने इस प्रकार की बात कही तो दधीची आग बबूला हो उठे। श्री सूत महाराज जी कहते, भगवान देवाधिदेव की कृपा का प्रभाव है उस उन ऋषि के ऊपर जो महाकुपित हो गए। भगवान विष्णु जब दधीच ने मना किया तो महाकुपित हो गए, और दधीच को भस्म करने की इच्छा से अपने चक्र का आदेश दिया। भगवान की उंगली पर चक्र नृत्य करने लगा और चक्र छोड़ दिया कि को जला करके भस्म कर दो। दधीच चुपचाप बैठे रहे। भगवान शंकर के प्रभाव से उस चक्र ने परिक्रमा किया दधीच की। अरे चक्र कुंठित हो गया, चक्र फिर लौट आया भगवान के पास। कहा, हमारे भगवान शिव के दिन चक्र जो तुम्हारी अंगुली नाचत, इसको भी मैं जानता हूं, ये क्या करेगा? और जितने तुमको अस्त्र शस्त्र चलाने हो चला लो। भगवान ने क्रोध करके बहुत से अस्त्र शस्त्र अपने दिव्यास्त्र चला दिए, ब्रह्मास्त्र तक का प्रहार कर दिया दधीच के ऊपर, परंतु दधीच का कुछ नहीं बिगड़ा। तब सदा बरियारा, तप बलदेव, सदा बरियारा,
शस्त्र चला दिए। और जब सबने अस्त्र शस्त्र चला दिए, उसी समय एक कुश की मुट्ठी कुश बगल में रखा हुआ था, एक मुठा कुश उठाया दधीच ने, और कुश को उठा करके भगवान के मंत्र का ध्यान किया, मृत्युंजय का, और फेंक दिया देवताओं के ऊपर। अब वो बड़े विशिष्ट कराल बाण हो गए और ऐसे शिवास्त्र वो बन गए कि सब देवताओं के सब भागने लगे। और उस समय दधीच ने साथ दे दिया कि जाओ, अपने को बड़ा बलि समझते हो ना, हे श्री हरि, समस्त देवताओं के साथ तुम्हारा दक्ष की यज्ञ में वीरभद्र के सामने पराभव हो जाएगा। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। इसलिए भगवान श्री हरि पराजित हो गए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कहते हैं, हे प्रभु देवाधिदेव, बड़ा सुंदर भजन हमारे सुजीत जी गाते हैं भगवान के इस स्वरूप का। शाम सवेरे, शाम सवेरे भोले बाबा गाता रहूं गुणगान, सदा तुम्हारे चरण कमल में रहे हमारा ध्यान, तुम्हारा ध्यान न छूटे, कभी गुणगान न छूटे, तुम्हारा ध्यान न छूटे, कभी गुणगान न छूटे, तुम्हारा ध्यान न छूटे, कभी गुणगान न छूटे। शाम सवेरे भोले बाबा गाता रहो गुणगान, शाम सवेरे भोले बाबा गाता रहो गुणगान, सदा तुम्हारे चरण कमल में रहे हमारा ध्यान, तुम्हारा ध्यान न छूटे, कभी गुणगान न छूटे, तुम्हारा ध्यान न छूटे, कभी गुणगान न छूटे। तेरी शक्ति से है कायम सूरज चांद सितारे, तेरी शक्ति से है कायम सूरज चांद सितारे, मेरी जीवन मैया भोले बाबा तेरे सहारे, मेरी जीवन मैया भोले बाबा तेरे सहारे, मेरी जीवन मैया भोले बाबा तेरे सहारे, ना कुछ शक्ति ना कुछ भक्ति, ना कुछ शक्ति ना कुछ भक्ति, युक्ति करो प्रदान, तुम्हारा ध्यान न छूटे, कभी गुणगान न छूटे, तुम्हारा ध्यान न छूटे, कभी गुणगान न छूटे, तुम्हारा ध्यान न छूटे, कभी गुणगान न छूटे। देवों में है महादेव शिव शंकर भोले भाले, देवों में है महादेव शिव शंकर भोले भाले, देवों में है महादेव शिव शंकर भोले भाले,
भोला हरि हरि कह के जो भी तुमको ध्याए। बम बम भोला हरि हरि कह के जो भी तुमको ध्याए। बम बम भोला हरि हरि कह के जो भी तुमको ध्याए। कट जाए भव बंधन उसका जीव परम पद पाए। कट जाए कट जाए भव बंधन उसका जीव परम पद पाए। ओ बड़े दयालु हो दाता हो, बड़े दयालु हो, तुम ही मेरे भगवान, तुम्हारा ध्यान छूटे प्रभु गुणगान छूटे। तुम्हारा ध्यान छूटे प्रभु गुणगान छूटे। तुम्हारा ध्यान छूटे प्रभु गुणगान छूटे। शाम सवेरे भोले बाबा न करहु गुणगान। शाम सवेरे भोले बाबा न करहु गुणगान। सदा तुम्हारे चरण कमल में रहे हमारा ध्यान। तुम्हारा ध्यान छूटे कभी गुणगान छूटे। तुम्हारा ध्यान छूटे कभी गुणगान छूटे। तुम्हारा ध्यान छूटे कभी गुणगान छूटे। बोलो शंकर भगवान की। हम देवाधिदेव महादेव की धरती करके दधीच अजय हो गए।